लालू जी इन रिपोर्ट्स पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। रिपोर्ट्स कहाँ गई? रिपोर्ट्स कहाँ गई? अचानक से कहाँ चली गई? मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो यहीं पर रखा था। रूही तो अपनी रिपोर्ट ढूंढ रही है और वो तो मेरे पास है। क्या करूं? क्या हुआ रूही? कुछ ढूंढ रही हो क्या? दादी, मेरा एक बहुत बहुत जरूरी कागज यहाँ पर रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो यहीं रखा था। अरे हवा से उड़कर कहीं गिर गया होगा। देखो ना, यहाँ ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं गिरा होगा। मिला क्या? नहीं दादी। अच्छा तुम इधर 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 ढूंढो, मैं देखती हूँ यहाँ पे। हाँ मिल गया दादी। अरे मिल गया? लेकिन ये रिपोर्ट्स यहाँ रामायण के नीचे किसने रखा? हो सकता है सोनी ने रखा होगा, वो मंदिर की सफाई कर रही थी ना। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना? हाँ। बस 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 बस। दादी जी, वो देखिए, पिंकू जी की बाइक। चल 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 चल। पिंकू जी की बाइक, यही घर होगा उनका पक्का। हाँ। क्या कर रही थी? बेल बजा रही हूँ। दादी जी, हम यहाँ पे आए क्यों हैं? पिंकू जी को मनाने के लिए। तो बेल बजाऊंगी तो कोई तो उनको पता चलेगा कि हम आए हैं, फिर हम जाएंगे अंदर, उनको मना लेंगे बस। जब मलिश्का बनकर मुझे उल्लू बना रही थी तब तो अपनी अकल का बहुत इस्तेमाल किया था। अब क्या हुआ? अब सारी अकल घास चरने चली गई क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे चली जाओगी, पिंकू के सामने जाके सारी 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 बोलोगी, वो मान जाएगा? सब कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हम क्या करें? जान जोखिम में डालनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको अपनी बलि नहीं चढ़ाने दूंगी। मैं नहीं चढ़ाऊंगी अपनी बलि, नहीं। इस बार तुम्हें नहीं, मुझे कुर्बानी देनी होगी। हाँ तब ठीक है। जी। बाहर आवाज कैसी है? बचाओ, कोई
छोड़ो मेरी दादी को, छोड़ो छोड़ो मेरी दादी को, छोड़ो 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 मेरी दादी को, छोड़ो तू दूर रह, इस गुंडे से दूर रह। निकाल। भैया बहुत हो गई तेरी चकर चकर, अब ज्यादा कुछ किया ना चाकू मार दूंगा। बहुत हो गई तेरी मगर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भैया तुम्हारे। मेरी बहू और मेरे मंगलसूत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे तो मेरी जान दे लो, जान दे लो। दादी और पलक यहाँ पे? रे गुंडे, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। एक सेकंड, दादी और पलक अचानक यहाँ पे कैसे आ सकती हैं? ये दोनों कोई न्यू नाटक तो नहीं कर रही? तो पिंकू कहाँ गया? पिंकू? मैडम मैं बता रहा हूँ, अगर वो पुलिस में गया ना, मैं सारा इल्जाम आप पर लगा रहा हूँ। चुप करो तुम, एक्टिंग ठीक से करो, गले में लगाओ, ये हाथ मत नहीं, ऐसे मुंह। अरे लगाओ, मैं कह रही हूँ लगाओ। दादी जी कुछ का दरवाजा खोल रहा है, तुम एक्टिंग बढ़ाओ। सॉरी चक्कर। दादी! रूही, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी यार, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें ये दर्द वापस महसूस करना पड़ा। आई एम सो सॉरी, मुझे ये टेस्ट के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आई एम सो सॉरी। नहीं नाजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने भी सोचा था कि शायद इस बार हमें कोई उम्मीद दिखेगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद हमें कोई उम्मीद की किरण दिखेगी। पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कोई बात नहीं रोए, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के पास, और बस उतना ही काफी है। हेलो जगदम्बे लैब। हाँ बोलिए। अब मुझे ना एक नकली रिपोर्ट बनवानी है और आपके कंप्यूटर में जो रिपोर्ट है ना वो बदलवानी है। मैडम ऐसा यहाँ नहीं होता। हर चीज़ की कीमत होती है, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। बस मेरा काम कर दो और शाम तक रिपोर्ट मेरे घर पहुंचा दो। दादी! दादी जी भगवान, दादी जी क्या कर दिया आपने? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? इतना खून बह रहा है। मेरे को जो वो बैठने के लिए। हाँ दादी जी आराम से बैठो। दादी जी एक मिनट। दादी जी आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? परेशान मत होइए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। मैं अपना जी जान लगा दूंगी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकती थी? तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, है ना? मेरे बेटे से बढ़कर हो तुम। ये लीजिए पानी पीजिए। आज के जमाने में भी सास बहू का ऐसा प्यार किसी अजूबे से भी कम नहीं। सच में वो बड़ा नसीब वाला लड़का है जिसकी माँ और बीबी है ये। वैसे दादी पलक, आप दोनों यहाँ पे अचानक कैसे, क्या कर रही थी आप? अरे बेटा, तुम ही वो किस्मत वाले लड़के हो। बेटा
इनका ख्याल अच्छी तरह से रखना। वो बेटा मैं और पलक तुम्हारी बाजार में आए थे, क्या पता कहाँ से गुंडे पीछे पड़ गए। मैं मंगलसूत्र दादी ये सब छोड़िए, आप चलिए मेरे से डॉक्टर पास। नहीं। दादी प्लीज आप जिद मत कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। रहने दीजिए पिंकू जी, आपने घर के साथ साथ मुझे और दादी जी को भी छोड़ ही दिया है। अब आप दादी जी की चिंता मत करिए, मैं दादी जी को खुद ही हॉस्पिटल ले जाऊंगी। चलिए दादी जी हम चलते हैं। वो परसों हाँ चलिए दादी जी। बेटा तुमने अपना पर्स हाँ ले लिया। चक्कर नहीं आ रहा। संभाल के दादी, अभी ना मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। अभी की अभी डॉक्टर के पास चलिए आप मेरे साथ। चलिए आप एक काम कीजिए, आप बैठिए पहले, मैं कैब बुक कर देता हूँ आराम से। संभाल के अब बैठिए, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। बेटा ठीक हूँ। कहीं ना कहीं मुझे एक चमत्कार की उम्मीद थी खाटू जी, लेकिन अगर आपकी यही मर्जी थी, अगर आपका यही फैसला था, तो मुझे ये भी मंजूर है। बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मैं नहार जी के सामने अपने इस दुख को, अपने इस कमी को जाहिर ना होने दूं। जो मुझे नहीं मिला मैं उसका दुख नहीं मनाऊंगी, पर जो मेरे पास है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद खाटू जी। मुझे नहार जी देने के लिए, मुझे उनके जैसा पति देने के लिए जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू। कितने दिनों से इसका फोन ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा। क्या हुआ मम्मी जी? क्या बताओ रूही, 10 दिन की छुट्टी लेकर वो कमला गांव गई थी, अब 2 महीने होने को आए, अभी तक नहीं लौटी और हफ्ते भर से उसका फोन भी नहीं मिल रहा। मम्मी जी हो सकता है वो हमारे यहाँ काम ही ना करना चाहती हो। ये अगर उसे काम करने का मन नहीं है कम से कम बता तो देती, हम दूसरा नौकर रख लेते। अब तुम ही बताओ, दिवाली का समय आ रहा है, इतनी सारी साफ सफाई करनी है, कैसे होगी? सोनी, कमला के भरोसे मत बैठो। अगर वो नहीं आ रही है तो दूसरा कोई नौकर रख लो। हाँ, और अगर वो वापस आती है ना तो उसका हिसाब करके रफा दफा करो। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मैं दूसरा नौकर ही ढूंढती हूँ। अच्छा, मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ। पर दादी आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आप प्लीज किसी को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि अगर फिर से आपकी तबीयत खराब हो गई तो। कमरे में बैठे बैठे मन बड़ा अजीब हो रहा था, बस मंदिर जाकर लौट आऊंगी, थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप जाइए, बस अपना ध्यान रखिएगा। मम्मी जी मैं भी दिवाली की साफ सफाई शुरू कर देती हूँ, कम से कम अपने कमरे की तो कर ही लूँ। हाँ रूही, मैं भी अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। जी। कितने सारे फालतू पेपर्स हैं, नाहर जी से पूछकर एक बार चेक करवा लेती हूँ। जो भी फालतू पेपर्स हैं सब फेंकवा दूंगी। हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। हम दुनिया के
बेस्टेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। रूही, रूही, मैं सोच रहा था क्यों ना आज तुम और मैं डिनर डेट पे चले। नहीं नहीं नार जी, दिवाली आ रही है, दिवाली की साफ सफाई बहुत बची हुई है। मुझे घर की साफ सफाई करनी है, अभी नहीं। अरे जब देखो काम काम काम, कौन सा काम है मुझे बताओ, मैं करके देता हूँ, फिर चलेंगे। बताओ कौन सा काम है? नहीं नहीं नार जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे बताओ तो सही कौन सा काम है, मैं करके देता हूँ ना तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप वो जाले वाला झाड़ू लेकर बस ऊपर के सारे जाले निकाल दीजिए। मैं जाले साफ करूं? अगर 2 मिनट में सारे जाले साफ। तुम रेडी रहो। नार जी, मेरी आंख, नार जी क्या हुआ? मेरी आंख में कुछ तो गया मेरी आंख में। दिखाइए। देखो। नार जी, जाले निकालकर अपनी तरफ थोड़ी ना फेंकना होता है, दूसरी तरफ फेंकना होता है। दिखाइए। पलक, अब तुम यहाँ से दादी को अंदर घर ले जाओ। तो अंदर नहीं आएगा बेटा? चलिए दादी। दादी, दादी क्या हुआ? अब ठीक तो हो ना? ये सब क्या है? मैं ठीक हूँ, बस अपने कर्मों की सजा भोग रही हूँ। पिंकू बेटा, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सुना लगता है बेटा। हाँ दामाद जी, अब आपकी दादी है ना एकदम बदल गई है। तो पलक को भी बहुत प्यार से रखती है और पलक भी इनका बहुत सम्मान करती है। आप आ जाइए ना दामाद जी। वो मुझे घर के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। आप दादी का ध्यान रखिएगा। अब भैया, वैसे भी रात होने वाली है, इस वक्त आप कहाँ ही जाओगे? घर चलो ना प्लीज। जो ही अब तो सूरज भी नहीं छिपा है, अच्छी खासी धूप है, मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो दादी का ध्यान रखो। नार जी, आप रहने दीजिए, आप कुछ और कीजिए, मैं ये सब कर लूंगी। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ? मैं ड्रॉअर साफ कर देता हूँ। ना नार जी, वो मैं नार जी, वो मैं ये ड्रॉअर में रख रही थी, क्योंकि चाहे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इस बच्चे ने मुझे मां बनने का एहसास दिलाया था। नार जी, ये कुछ पेपर्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, इनमें आपके कोई जरूरी पेपर्स तो नहीं है ना?
ये क्या है? महाराज, ये तो आपकी माँ की तस्वीर है ना? हाँ रोही, बचपन के धुंधली यादों में से माँ की एक बात मुझे आज भी याद है। बचपन में मैं जब रोता था तो माँ क्या करती थी, मुंह में से हवा भर लेती थी ऐसे ऐसे, फिर अपने हाथ से मार के और वो हवा बाहर निकालती थी और मैं हंस देता था। पता नहीं रोहित, मतलब छोटी माँ बहुत प्यार करती है मुझे, बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ होती तो जिंदगी काफी अलग होती। और पता है रोहित, माँ तुमसे मिलकर भी बहुत खुश होती। काश मैं भी माँ से मिल पाती।